तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि जिस भी आम के पौधे में आपका ग्रोथ रुका हुआ है, 6 महीने से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है और ना ही उसमें फ्लावरिंग आ रहा है और ना ही उसमें नया ग्रोथ आ रहा है, तो जो मैं आपको खाद बोलूँगा वो खाद देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आप खाद दे दें तो आपके पौधे में मंजर भी आएगा और साथ ही साथ नया ग्रोथ में भी चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखिए, अगर ये जो मैं फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ, ये फर्टिलाइज़र जो ओरिजिनल, सबसे पहले आपका पौधा पुराना होना चाहिए, मिनिमम आपका 6 महीना पुराना होना चाहिए गार्डन में लगाया हुआ। इसके बाद इसमें अगर फ्रूटिंग नहीं आता है तो आप ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल मिट्टी में अगर लगाए हुए हैं तो भी आपका फुटाव आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखिए, आम के पौधे में देखा जाए तो नया फुटाव क्यों नहीं आता है। देखिए, जैसे अभी नया फुटाव नहीं आया है तो कभी कभी क्या रहता है कि ये जो रहता है ना, ये आपका ये जल जाता है या इसमें फंगस लग जाता है, कभी कभी इसके कारण भी आपका नया फुटाव नहीं आता है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये देखें, इसका ये हटा देना है। अभी मैं जिस पौधे में आपका खाद देने जा रहा हूँ उस पौधे में आपको दिखाता हूँ कि क्या करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला होता है आप, तो आज मैं आपको इस आम में आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसमें भी वही प्रॉब्लम है और इसमें नया फुटाव नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए, फुटाव पूरी तरह से रुक गया है, अब फुटाव नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा एक मैं आपको फंडा दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ का एक पत्ता हटा दीजिए और ये हटाने के बाद ये जो रहता है ना, ये आपको कट कर देना है, या कभी कभी इसको ऐसे कर दीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपके आम के पौधे में नया फुटाव आ जाएगा। कभी कभी क्या रहता है, इसमें ना फंगस लगता है और यही फंगस आपको पौधे को फुटाव से रोकता है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको एक बार फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अगर आपके पौधे में 6 महीना से कोई भी नया ग्रोथ और नया फुटाव नहीं आ रहा है तो सबसे पहले स्प्रे करना है। स्प्रे से आपको नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, ये जो होता है ना, ये आपको हटा ही देना है। और इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा विधि होता है कि इसको आप जैसे उंगली से भी, नाखून से इसको ऐसा हटा दीजिए। अब देखिए, ये हटा देंगे तो आपको इधर से नया जैसे नया बड तैयार होगा तो इसमें से आपका फुटाव चालू हो जाएगा और इसमें से आपका नया फुटाव होगा। तो ये करना आपके लिए ज़रूरी रहता है। ये अगर आप करते हैं तो आपके आम के पौधे में फिर से नया ग्रोथ और नया फुटाव आ जाएगा। अगर आपके बड में फंगस का प्रॉब्लम है तो, अगर बड में ज़्यादा करके जो आम का जो पौधा होता है उसमें बड में ही प्रॉब्लम होता है, इसी में फंगस का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण नया फुटाव, नया ग्रोथ पे नहीं रहेगा। आपका आम का पौधा हरा भी रहेगा, एकदम हरा भरा रहेगा, मगर उसमें आपका नया फुटाव नहीं आता रहता है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं, इसमें जो रहेगा आपका आम का पौधा का मतलब 80 से 70 से 80% आपका चांसेस रहेगा नया ग्रोथ पे, नया फुटाव पे आ जाना है। इसके कारण एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको मिट्टी देखिए, ये है इसका मिट्टी है और ये लगा हुआ है ग्रो बैग में। तो आपको इसमें एक और काम करना है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करना है। इसको आपको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के लिए आप किसी भी चीज़ का, टूल्स का यूज कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले थोड़ा सा अब इसको गुड़ाई करना है। अभी देखिए, गुड़ाई में मैंने यहाँ पे ह्यूमिक एसिड दिया हूँ, तो उसमें एक काला काला आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गुड़ाई कर लीजिए। ह्यूमिक एसिड देना है, माइकोराइजा है तो माइकोराइजा भी आप दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा सबसे बेस्ट होता है पौधे को ग्रोथ के लिए और इसका रूट के लिए। तो इसका मैं आपको रूट दिखा देता हूँ। तो इसका रूट देखेंगे तो अभी अच्छी तरह से एक्टिव नहीं है, मतलब ये देखिए, इसका ये रूट है, इसका रूट अभी अच्छी तरह से एक्टिव नहीं है। तो इसमें आपका, अब ये देखिए, रूट एक्टिव नहीं है, इसका मतलब अभी हम इसमें खाद भी देना जरूरी रहता है। इसके लिए हमें सबसे बेस्ट रहेगा आपका फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर आपको देना है। तो आपके हो सकता है कि आपका जो रूट का या न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। कभी कभी क्या रहता है कि हम मिट्टी में, तो हमें पास इस मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिशन दिए रहते हैं, फिर भी हमारा पौधा जो रहता है वो न्यूट्रिशन ले नहीं पाता है। तो देखिए, ये मिट्टी में
ऐसा लग रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, तो आपको न्यूट्रिशन की कमी नहीं है तो इसमें आपका हो सकता है कि आपका रूट के पास न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पा रहा होगा या रूट ले नहीं पा रहा है, क्योंकि रूट एक्टिव नहीं रहता है तो ले नहीं पा रहा। तो सबसे पहले हमें रूट को भी जगाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। और रूट हमें किस चीज़ से जगता है, वो है आपका फास्फोरस से। तो इसमें हमें देना है फास्फोरस की मात्रा। फास्फोरस की इसमें मात्रा देना बहुत ही जरूरी रहता है। आप फास्फोरस दे सकते हैं, साथ ही साथ इसमें आप ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ह्यूमिक एसिड है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, अगर आपके पास माइक्रोराइजा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक खाद दिखाता हूँ। ये है आपका जो देना है, वो देना है आपका ऑर्गेनिक में देना है। अभी के डेट में आप केमिकल बिल्कुल भी मत यूज कीजिए। अगर आप अभी के डेट में आप केमिकल यूज करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और केमिकल में अभी गर्मी आने वाला है तो हो सकता है आपका पत्ता उत्ता जलने की चांसेस रह जाता है। तो आपको इस समय देना है ऑर्गेनिक डीएपी। डीएपी का ऑर्गेनिक डीएपी अच्छा कंपनी का यूज कीजिएगा, अच्छा कंपनी का ही मिलता है तो आप वो यूज कीजिएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो आप ये देना है डीएपी देना है। डीएपी ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दे देते, आप सोचेंगे हम इतना ज़्यादा हम डीएपी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में भी अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। इतना मत दीजिए आम के पौधे के लिए। देखिए ये छोटा सा ग्रो बैग में लगा हुआ है तो आप इतना मत दीजिए। आपको डीएपी देना है क्योंकि इसमें हाई फास्फोरस पाया जाता है। 46 से सिर्फ इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। इतना पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इससे भी आपको कम देना है तो कम दीजिए, मगर ज़्यादा मत दीजिए। ज़्यादा देने से आपका पौधे को अच्छा की जगह पे आपको खराब हो जाएगा और पौधा आपको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इतना आपको दे देना है। और ये देना है कभी भी जड़ के पास नहीं देना है, ऐसे करके आपको दे देना है। और ये आपको देना है, ये सुबह सुबह देना है या आपको शाम के समय में देना है, दोपहर में मत देना है। आप ऑर्गेनिक भी देंगे फिर भी दोपहर में नहीं देना है, इसको चारों बगल से छीट देना है। इसके बाद हमें इसमें एक और खाद देना है। डीएपी में आपको मालूम होता है इसमें फास्फोरस बहुत हाई होता है 46% और नाइट्रोजन इसमें 19% पाया जाता है। नाइट्रोजन इसमें थोड़ा मोड़ा काम करेगा आम के पौधे में फुटाव के लिए, पर फास्फोरस इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद हमें एक और खाद देना है, वो हमें देना है पोटास। अब आप सोचेंगे पोटास क्यों देंगे, डीएपी से तो काम चल ही जाएगा। तो देखिए पोटासियम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है आम के पौधे के लिए। आम के पौधे में इसमें रोग वोग जो लगता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और रोग वोग भी लगने नहीं देता है। और ब्रांचेस बहुत ही अच्छा निकलेगा और हेल्दी ब्रांचेस निकलता है। तो आपको देना है पोटास। पोटासियम सिर्फ इतना देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ये देख लीजिए इतना आपको पोटासियम देना है, इससे ज़्यादा ही नहीं देना। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप कम ही कर दीजिए। देखिए इतना सारा ही पोटास दे जाए इसमें, ये पोटासियम इतना ही देना है। ये क्या करेगा, ओवरऑल जो पौधे को जो आपका देखा जाए तो ग्रोथ से लेके आपका जो भी पौधे में जो रोग लगता है उसका प्रोटेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, आपका ब्रांचेस अच्छा निकालेगा, मंजर अच्छा निकालेगा, फ्रूट अच्छा सेट होगा। पोटासियम हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो पोटासियम आपको इतना सा देना है पौधे के लिए, ज़्यादा मत दीजिएगा, इतना सा दीजिएगा। और ये दे देने के बाद सबसे पहले आपको मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दीजिए। अब ये कर देने के बाद ये हो जाएगा, फिर इसमें हम पानी दे देंगे। अगर आपके पास नमी ठीक ठाक है, देखिए इसमें नमी ठीक ठाक है तो हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर नमी कम है, एकदम सूख गया है तो वो इसमें पानी भरपूर दीजिए, मगर अगर नमी है तो आपको कम पानी देना है। तो हम इसमें देंगे कम पानी, क्योंकि इसमें नमी थोड़ा था ही। जब मैं हाथ से देखा तो इसमें नमी था ही, तो इसमें हमें थोड़ा सा ही पानी देना है। सिर्फ और सिर्फ इतना पानी देना है कि सिर्फ इसी में रह जाए, बाहर मत जाए। और इसके बाद अभी आपको पानी नहीं देना है। पानी कब तक नहीं देना है, जब तक आपका पौधे में मिट्टी ऊपर से ड्राई ना हो जाए, जब तक इसमें पानी नहीं देना है। ये दे देने के बाद फिर आपको एक और काम करना है, वो काम करना है इस पौधे को, पत्ते को एक बार नहलाना है। कंटिन्यू आपको 2 से 3 बार इसको पत्ते को नहला दीजिएगा रोजाना। आपको एक बार स्प्रे और सावरिंग करना जरूरी है। रोजाना आप करते रहिएगा, जब धूप के समय होगा तो एक बार आपको करना जरूरी है। कम से कम 5 दिन तक कीजिएगा, फिर आप देखिएगा इसमें आपका नया नया फुटाव आना चालू हो जाएगा। एक और चीज़ आपको जो करना है, पौधे को, अगर आपके पौधे छांव जगह है,
इसको डायरेक्ट अभी के डेट में धूप की जगह पे रख दीजिए, और जब इसमें फुटाव आ जाएगा तो हो सकता है आप इसको फिर से अभी छाँव में रख दीजिए। पर अगर इस पौधे को थोड़ा भी धूप नहीं मिल रहा है तो पहले ऐसा जगह रखिए जहाँ पे 3 से 4 घंटे का धूप मिलता हो इसको, उस जगह पे रख दिए। और ये पत्ता होता है, इसको आपको अच्छी तरह से सावरिंग करके साफ करना है ताकि अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस ये बना पाएगा। तो आपको पौधा 100% मैं बोलता हूँ कि आपको पौधे में नया ग्रोथ और नया फुटाव चालू हो जाएगा, चाहे आपका पौधा कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो डोरमेंसी से भी बाहर आपका आ जाएगा। तो ये सब आपको काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके आम के पौधे में अच्छा ग्रोथ और अच्छा फुटाव चाहिए तो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।